2020 के जनवरी फरवरी के टाइम में जब कोरोना पैंडेमिक में कन्वर्ट हो रहा था, उस टाइम इंडिया में कुल मिलाकर सिर्फ 2.75 लाख पीपीई किट्स ही बचे थे। सिर्फ 60 दिन के टाइम में 2.75 लाख टोटल किट्स से 2 लाख पीपीई किट्स रोज़ मैन्युफैक्चर करने की टारगेट को रीच की गई है। जानना है इस मॉन्यूमेंटल टास्क को हमारे देश ने कैसे किया? तो चलो एपिसोड शुरू करते हैं। मैं हूं अभिषेक और यह है क्यूरियस सेफ। पिछले साल मार्च को जब कोरोना लॉकडाउन शुरू होने वाला था, उससे कुछ ही हफ्ते पहले हमारे नीति आयोग ने ये एस्टिमेट लगाया था कि इस पैंडेमिक के दौरान हमको 2 करोड़ पीपीई किट्स और 4 करोड़ N95 मास्क की ज़रूरत पड़ेगी। नहीं तो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम कंप्लीट कोलैप्स होने में कोई डाउट नहीं है। धीरे धीरे जब कोरोना केसेस इंडिया में रिपोर्ट होने शुरू हुए, उस टाइम में पीपीई किट्स बनाने के लिए इंडिया में ना ही टेक्नोलॉजी था, ना ही फैब्रिक था, ना ही मशीनरी थी, ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर था और ना ही स्किल सेट। और इसके ऊपर तड़का लगाने के लिए बहुत सारे फॉरेन नेशंस ने अपने मेडिकल गुड्स को एक्सपोर्ट करने में पाबंदी लगा दी थी। और इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में मशीनरीज जुड़ाना भी कोई इजी टास्क नहीं था। सिचुएशन बहुत टेंस हो गई थी, क्योंकि 60 दिन के अंदर अगर सप्लाईज रेडी नहीं हुए तो बहुत सारे इंडियन सिटीजन्स, स्पेशली हेल्थ केयर वर्कर्स की जान खतरे में थी। लेकिन आप जानते हैं कि ऐसा नहीं हुआ। कैसे गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज ने साथ मिलकर इस हर्डल को पार किया, चलिए देखते हैं। कभी कोई मुश्किल डिसीजन लेने से पहले रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने मिलकर इंटेंस मार्केट रिसर्च किया। इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसोर्स, प्रोडक्शन, टेस्टिंग और पैकेजिंग, इन सारे डिपार्टमेंट्स में क्या क्या गैप्स हैं और कैसे इन्हें WHO स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाया जा सकता है, इसके ऊपर स्टडी किया। इंडिया में उस टाइम में पीपीई किट्स बनाने वाले मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ तो नहीं थी, लेकिन इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री तो लाजवाब है। इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने इन सारे प्राइवेट कंपनीज को पर्सनली बुला के पीपीई किट्स बनाने के लिए उनको रिक्वेस्ट किया। लेकिन सिर्फ रिक्वेस्ट करने से काम नहीं होने वाला था, क्योंकि इन प्राइवेट टेक्सटाइल कंपनीज को 3 मेजर हर्डल्स को पार करने में गवर्नमेंट की हेल्प ज़रूरत थी। अब पीपीई किट्स कोई रैंप वॉक में मॉडल्स पहनने वाले फैशन गारमेंट्स तो नहीं है। अभी के लिए आगे का पता नहीं। ये एक सेफ्टी इक्विपमेंट है जिसे क्लास 3 प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड और सिंथेटिक ब्लड पेनिट्रेशन टेस्ट से गुजरना पड़ता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री वालों को ऐसी एक सेंसिटिव क्लोथिंग बनाने के लिए नॉलेज ट्रांसफ़र होना बहुत ज़रूरी था, जिसका रेस्पॉन्सिबिलिटी लिया गवर्नमेंट एजेंसीज, DRDO और BIS ने। रोज़ टेक्सटाइल इंडस्ट्री के वर्कर्स को जूम कॉल करके हमारे गवर्नमेंट एजेंसीज पीपीई किट्स के बारे में एजुकेट करते रहे। नॉलेज ट्रांसफ़र तो हो गया, लेकिन इन पीपीई किट्स को बनाने के लिए मटेरियल सप्लाई की भी तो ज़रूरत है। फाइबर्स लुधियाने में अवेलेबल थे और इनको फैब्रिक बनाने के लिए कोयम्बतूर भेजना था। अब जब पूरा देश लॉकडाउन में है तो लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन एक नाइटमेयर सिचुएशन बन सकता था। लेकिन इस टाइम में हमारे मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट ने अपना हाथ बढ़ाया। पीपीई किट्स के सप्लाई चेन में कोई भी बॉटलनेक ना हो, ऐसा इंश्योर किया। मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट ने सारे स्पेशल अप्रूवल्स और क्लियरेंसेस को पीपीई किट्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए स्ट्रीमलाइन करवाया। और एक प्रॉब्लम था इन पीपीई किट्स को बनाने वाले मशीनरीज की प्रोक्योरमेंट। दुनिया भर में 100 से भी ज़्यादा ऐसे मशीनरी सप्लायर्स थे। अब हर एक प्राइवेट कंपनी खुद से अपने मशीनरीज खरीदेगा, तो जो पीपीई किट्स बन के आएंगे उनकी क्वालिटी और स्पेक को चेक करना एक अलग ही टास्क बनने वाला था। इसीलिए गवर्नमेंट ने सिंगल विंडो प्रोक्योरमेंट सिस्टम बनाया और हिंदुस्तान लाइफ केयर लिमिटेड को सारे मशीनरीज को प्रोक्योर करने की और मैन्युफैक्चरिंग गाइडलाइंस बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। इस वजह से सभी कंपनीज के जो पीपीई किट्स बन के आए, उनके क्वालिटी और स्पेक एक जैसे थे। गवर्नमेंट ने आदित्य बिरला जैसे बड़े कंपनीज को भी अपनी एक्सपर्टीज शेयर करने को बुलाया। ऐसे ही बड़े बड़े कंपनीज छोटे कंपनीज को गाइड करते रहे। अब तो पीपीई किट्स भी बन गए, लेकिन इन किट्स को प्रॉपर्ली टेस्ट नहीं किया तो ये सिर्फ फोटोशूट के लायक ही रह जाएंगे। WHO के स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाने के लिए मेडिकल गारमेंट टेस्टिंग सेंटर इंडिया में सिर्फ एक ही था, सिर्फ एक, और वो था कोयम्बतूर, तमिलनाडु का साउथ इंडियन टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन। अब पूरे देश की पीपीई किट्स को सिर्फ एक टेस्टिंग सेंटर को भेजना उतना फीजिबल नहीं था। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने टेस्टिंग लैब्स का नेटवर्क ऑल ओवर इंडिया फैला दिया। इस वजह से पीपीई किट्स के प्रोडक्शन के बाद की एक्टिविटीज़ जैसे टेस्टिंग, पैकेजिंग और डिस्पैच,
इन एक्टिविटीज़ की टाइम को कम करवा दिया। इंडियन गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज की इस अनोखी पार्टनरशिप के वजह से हम 12 मई 2020 तक 2 लाख N95 मास्क और 2 लाख PPE बॉडी कवरऑल्स रोज़ मैन्युफैक्चर कर रहे थे। जुलाई तक तो हमारी डोमेस्टिक यूजेज से आगे बढ़कर हम USA, UK, सेनेगल और UAE जैसे कंट्रीज़ को अपने किट्स एक्सपोर्ट कर रहे थे। 4 महीने के गैप में इंडिया PPE किट्स के इंपोर्टर से एक्सपोर्टर बन गया था। गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज की कोऑर्डिनेशन की वजह से एक $52 बिलियन की इंडस्ट्री इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के हाथ लग गई। इसे पहले चाइना डोमिनेट कर रहा था। इस केस स्टडी से हमें ये समझ में आता है कि नया बिजनेस करने के लिए रिसेशन या पैंडेमिक कोई बुरा टाइम नहीं है। कुछ चीज़ों की डिमांड गिरती है तो कुछ चीज़ों की डिमांड आसमां छू लेती है। आपको बस अपने कानों के बीच का जो अपार्टमेंट है उसे खुला रखना है। आगे के एपिसोड्स में देखेंगे कि रिसेशन किस प्रकार के होते हैं और कैसे कैसे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ इनमें उभर आते हैं। तो ये था दोस्तों आज का एपिसोड। पसंद आया तो लाइक और शेयर करना। इस कोरोना के टाइम में अगर आपको भी अमेजिंग बिजनेस आइडियाज़ आए हैं तो कमेंट सेक्शन में बताना। ऐसे ही क्यूरियस टॉपिक्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट करना मत भूलना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए